कल्पना करो, तुम पैदा होते हो एक ऐसी जेल में जहां तुम्हारा जन्म ही सजा है, और वो भी 3 पीढ़ियों की। 13 साल की उम्र में तुम अपनी माँ और भाई को फांसी पर लटकते देखते हो, और कि उनकी मौत की वजह खुद तुम हो। और फिर एक रात तुम अपने इकलौते दोस्त को इलेक्ट्रिक फेंस पर जलते देखते हो, और उसी जलती हुई लाश पर चढ़कर तुम भाग निकलते हो। वो पहला इंसान जो उत्तर कोरिया के कैंप 14 में पैदा होकर जिंदा बाहर आया, नाम था शिन डोंग ह्युक। शिन डोंग ह्युक का जन्म 1983 में हुआ, कैंप 14 की एक छोटी ठंडी झोपड़ी में। उसकी माँ और पिता दोनों कैदी थे। उनकी शादी गार्ड्स ने तय की थी। सोचिए, एक बच्चा जो अपनी पहली सांस भी गुलामी में लेता है। उसे नहीं पता था कि जेल के उस पार भी कोई दुनिया है जहां लोग अपनी मर्जी से हंसते हैं, खाते हैं और जीते हैं। उत्तर कोरिया में अगर किसी ने अपराध किया तो उसके बेटे और उसके पोते को भी जेल में सड़ना होगा। शिन और बाकी कैदियों को दिन भर में सिर्फ मक्के का दलिया और नमक वाले गोभी का सूप मिलता था, वो भी इतना कम कि उससे जिंदा रहना भी मुश्किल था। रात को भूख मिटाने के लिए वो चूहे पकड़ते और उन्हें कच्चा खा जाते। शिन जब करीब 11 साल का था, एक रात उसने सुना उसकी माँ और बड़ा भाई चुपके से बात कर रहे थे, भागने का प्लान। अगले दिन शिन ने ये बात गार्ड को बता दी, क्योंकि कैंप का नियम था, अगर किसी ने भागने की योजना बनाई और तुमने नहीं बताया तो तुम्हें भी गोली मार दी जाएगी। कुछ दिन बाद पूरे कैंप के सामने पब्लिक एग्जीक्यूशन हुआ। शिन को सबसे आगे खड़ा किया गया। उसकी माँ को पहले टॉर्चर किया गया, फिर फांसी दे दी गई, भाई को गोली मार दी गई। शिन पत्थर बना सब देखता रहा। फिर कैंप में एक नया कैदी आया, पार्क बाहर की दुनिया देख चुका था। उसने शिन को बताया, बाहर खाना है, आजादी है। शिन को पहली बार लगा शायद बाहर कुछ बेहतर है। दोनों ने भागने का प्लान बनाया। रात का वक्त था, बर्फ गिर रही थी। गार्ड्स की पेट्रोलिंग के बीच एक छोटा सा गैप मिला। दोनों दौड़े। पार्क पहले पहुंचा। जैसे ही वो फेंस पर चढ़ा, हाई वोल्टेज करंट, एक चीख गूंजी। पार्क जल गया, वो वहीं मर गया। शिन रुका नहीं। उसने पार्क की लाश को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। वो पार्क की जलती हुई लाश के ऊपर से रेंगता हुआ निकला। जैसे ही शिन पार हो रहा था, उसके पैर नंगे तारों से छू गए। मांस जलने लगा, लेकिन वो नहीं रुका। वो दौड़ता रहा, पीछे नहीं मुड़ा। उसने एक किसान के घर से पुराने कपड़े और एक मिलिट्री यूनिफॉर्म चुराई और किसी तरह चीन की बॉर्डर तक पहुंच गया। जब उसने पहली बार नॉर्थ कोरिया के बाहर कदम रखा तो उसे लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। चीन में उसने क्या देखा? लोग जो मुस्कुरा रहे थे बिना किसी डर के। शिन डोंग ह्युक आज अमेरिका और साउथ कोरिया में रहता है।